अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जिए। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखें, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखें। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होइएगा। ठीक है, दिल से पढ़िए, घर पर मन से पढ़िए। ठीक है, मैं जराज कुमार आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। ठीक है, वीडियो बनाता हूँ और वीडियो अपलोड करता हूँ। आप देखते जाइए, आप मेहनत करते जाइए। ठीक है, आपका रिजल्ट एकदम हाई ऊंचाइयों को छुएगा, उस बुलंदी को छुएगा जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं। बस आपका काम है मेहनत करना। हम काम कर रहे हैं, आप भी काम रहिए। घर पर आकर सुरक्षित रहकर मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 24 घंटा आपको टाइम करने के लिए मिल रहा है, 24 घंटा। सिर्फ समय का आप उपयोग करिए, मिस यूज नहीं करें। ठीक है, चलिए आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं, आपको हम पिछले वीडियो में इनवर्स तक आपको क्या थे, इनवर्स का कुछ बात बता चुके थे और उस पर बताते हैं आपको सवाल बनाना। ठीक है, एक एक्सरसाइज होगा एनसीईआरटी का जो 2.1 होगा, वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, और उस पे जो आधारित सवाल होगा वह प्रॉपर्टीज नंबर 2-3 हम बता चुके हैं, रेंज और डोमेन पर। रेंज और डोमेन जो लिखा है उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, वह बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जब तक भाई साहब आपको डोमेन और रेंज याद नहीं होगा, आपसे ट्रिगोनोमेट्रिकल का जो ऑब्जेक्टिव होगा सही नहीं कर सकते हैं। वह 100% आपसे गलती होगा जब आपको रेंज याद नहीं रहेगा। तो आइए देखिए डोमेन और रेंज का महत्व क्या है, हम आपको अभी बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एग्जांपल देंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे 2.1 और उसके बाद जो हम लोग जो आगे की थ्योरी की बात करेंगे। ठीक है, तब जाकर मेरा इनवर्स क्या होगा, खत्म होगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं, जहां तक पढ़ा दिए हैं उतना तक का हम आपको पढ़ा चुके थे क्या कि साइन अगर इस साइड से उस साइड जाता है तो साइन इनवर्स बनता है, समझ रहे हैं। और यह हम आपको बताए थे क्या आपको कि यह डोमेन और रेंज होता क्या है, समझ रहे, डोमेन और रेंज बताए थे। ठीक है, और आइए देखिए यहाँ ध्यान से आपको अब हम बता रहे हैं क्या। चलिए देखिए आपको क्या है, दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ा दिए थे और कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला बताए थे और बहुत सारी बात अभी बताना है। तो देखिए क्या हम आपको अभी बता रहे हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फिजिशियन। हम अपने से नाम दें इसको जनरल फिजिशियन। ठीक है, या जनरल फिजिशियन क्या है ध्यान समझिएगा। जनरल फिजिशियन से पहले आप यहाँ समझिएगा, ध्यान दीजिए, जिसका नाम हम लोग फी थ्योरी प्रॉपर्टीज ऑफ तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान समझिएगा। तीसरा प्रॉपर्टीज आपका कहता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर क्या है, कोसेक इनवर्स 1/x। साइन थीटा में हम लोग जानते हैं और पढ़े हुए हैं, जाने हुए भी है कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक में पूरा बदलता है, समझ रहे, पूरा बटा में आता है। लेकिन यहाँ जो आपको भाई साहब है, यह सिर्फ क्या है, आपका जो डिजिट होता है वह बदलता है, इसके अंदर वाला, समझ रहे हैं। जो डिजिट होता है यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स x है और यहाँ पर क्या है 1/sin, मतलब कोसेक इनवर्स 1/x। मतलब सिर्फ यह डिजिट ही क्या होता है, पलट जाता है। और कॉन्सेप्ट वही है, क्योंकि यह साइन कोसेक, क्योंकि साइन वाला क्या होता है 1/कोसेक होता है साइन थीटा बराबर, या कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक, इसीलिए यह क्या होता है साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से देखिएगा, इसको हम लोग पहले प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या है ध्यान से देखिएगा, जो एलएचएस में उसको हम लोग मान लिए कि लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा, लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। अब यहां से क्या है आपको बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। अब साइन को उधर ले जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, x बराबर क्या आपको मिलेगा साइन इनवर्स, सर साइन इनवर्स इधर है, उधर जाएगा तो क्या मिलेगा आपका साइन थीटा। अब यहां पर हम लोग वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट
क्या जानते हैं हम लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप 1 बाई कोसेक थीटा। या इसी बात को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि कोसेक थीटा, ध्यान से देखिएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा। और साइन थीटा को हमने क्या माना है, यहाँ पर क्या आया मेरे साइन थीटा बराबर, ध्यान से देखिए तो साइन थीटा बराबर x आया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर 1 बाई एक्स। अब कोसेक को उधर ले जाइएगा, इधर बच जाएगा आपका थीटा, तो भाई साहब कोसेक उधर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। और थीटा बराबर आपने क्या माना है शुरू में ही देखिए तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा, इसीलिए आपका हेंस क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। यही आपका क्या है प्रूफ हो गया कि भाई साहब जब भी आपसे पूछे, क्या पूछे ध्यान समझिएगा, कोसेक या साइन इनवर्स x बराबर तो कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स, यह आपका क्या है प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए यही आपका क्या साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसी प्रकार से आपका सभी का सभी यहाँ देखिएगा ध्यान से, सब का सब आएगा। जैसे आपका एक नंबर में क्या आया था, ध्यान से देखिए साइन इनवर्स x बराबर, ठीक है, आपका क्या है कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। उसी प्रकार से आपका कॉस इनवर्स x बराबर क्या आ जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। tan इनवर्स x बराबर क्या आएगा तो कॉट इनवर्स, ध्यान से देखिएगा कॉट इनवर्स 1 बाई एक्स। फिर आपका क्या होगा ध्यान से देखिएगा कि आपसे कहीं कह दिया कि कॉट इनवर्स x बराबर तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1 बाई एक्स, समझ रहे। और आपका फिर यहाँ देखिएगा ध्यान से देखते रहिएगा सेक इनवर्स x बराबर तो आपका क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाई एक्स। कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स मतलब कोसेक इनवर्स x बराबर कह दे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। यह छौ के छौ फार्मूला क्या आपका बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे। इनवर्स को ऐसे प्रत्येक पॉइंट, हर पॉइंट जहां हम किसी कोने में भी यदि वह बात लिखेंगे ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। देखिए साइन इनवर्स x बराबर क्या है कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स। cos इनवर्स x बराबर sec इनवर्स 1 बाई x। tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स 1 बाई x। cot इनवर्स x बराबर तो tan इनवर्स 1 बाई x। sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 बाई x। sec कोसेक इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 1 बाई x। और यह सभी के सभी इसी ढंग से प्रूफ होगा। क्या हम कि जो मेरा LHS होगा उसको सबसे पहले लेट थीटा मान लीजिएगा, उसके बाद साइन को हम लोग उधर भेज देंगे थीटा के साथ तो साइन थीटा हो जाएगा x बराबर। फिर वी नो दैट हम लोग जानते हैं जो प्रूफ कीजिएगा उसका रिलेशन का फार्मूला लगा दीजिएगा, समझ रहे। तो यहाँ हम लोग कोसेक को प्रूफ कर रहे हैं इसलिए कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा फार्मूला होता है। अब यहाँ कोसेक थीटा को उधर है साइन 1 बाई साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर हमने x माना है तो 1 बाई x, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई x। अब यह कोसेक को उधर भेज दिए फिर तो क्या हो गया थीटा बराबर कोसेक इनवर्स 1 बाई x। अब भाई साहब अब साइन इनवर्स x हो गया बराबर में कोसेक इनवर्स 1 बाई x, क्योंकि थीटा को हमने माना था क्या यहाँ पर साइन थीटा मतलब साइन इनवर्स x को थीटा माना, थीटा का मान रख दे इतना बराबर आ गया क्या कोसेक इनवर्स। फिर यदि आपको मान लीजिए कि सर हमको कोसेक प्रूफ करना है, क्या होगा कैसे होगा हमको नहीं आता है, अरे भाई आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको प्रेम से सीधा सा बोर्ड पर देखने का है और थोड़ा सा माथा को अप्लाई करने का है। जब भी आप थोड़ा सा माथा अप्लाई कीजिएगा आपसे बन जाएगा, कुछ नहीं 10वां का हम बेस लेते हैं। देख लीजिए आप एक हम बता दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा कोसेक है ना LHS में जो है देख लीजिए प्रूफ, इस दूसरा का प्रूफ समझ रहे हैं, जो आपका क्या है प्रूफ देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लेट LHS में जो है क्या है LHS में भाई कोसेक इनवर्स x, उसको हमने मान लिया थीटा, भाई आप उसको उधर ले जाइए बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स से, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स कोसेक उधर चल गया x बराबर आ गया आपका cos थीटा। फिर यहाँ से आप क्या है वी नो डैट लगा दीजिए, वी नो डैट हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्या क्या प्रूफ करना आपको सेक, यहाँ से लिख दीजिए सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा, क्या कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए सेक थीटा तो सेक थीटा पर यहाँ ठीक है और यहाँ 1 बाई cos थीटा को बराबर यहाँ पर आया है क्या चीज देख लीजिए x। अब उसको फिर उधर ले जाइए
डेफिनेशन ऑफ इनवर्स सेक थीटा बराबर, तो सेक यहाँ से निकलकर उधर जाएगा तो सेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। फिर थीटा को हमने यहाँ पर कोसेक इनवर्स माना, देयरफॉर या हेंस, ठीक है, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू आ गया आपका सेक इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से आप किसी भी चीज को प्रूफ कर सकते हैं इस 6 में से किसी का, ठीक है। आप कहिएगा सर यह बात तो आप ठीक बता दिए कि हमको साइन से कोसेक में चल गए, कोसेक से सेक में, टैन से कॉट, कॉट से टैन, सेक से कोसेक, कोसेक से साइन। अब आपके माथा में विचार आएगा, ठीक है। जैसे हम यह बताया इसलिए कि आपको इसका सवाल पूछेगा, ठीक है। आप अब हम सवाल समझाएंगे तो जैसा नहीं लीजिए, देखिए अब आपसे यहाँ पर आपके माथा में आ पाएगा एक जवाब, सर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या होगा कि सर साइन से कोसेक में ले गए, आप हमको साइन इनवर्स x से आप हमको बताइए तो कोसेक तो ठीक है, तो भाई आपको बताना है सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, समझ रहे हैं। साइन से देख लीजिए सेक में, कॉस में, टैन में, समझ रहे हैं, या कॉट में क्या होगा वह सब भी तो बताइए हमको। देख लीजिए कॉस टैन कॉट सेक, आपको सेक, कोसेक में तो आपको प्रूफ कर दिए हैं, समझ रहे हैं। मतलब क्या भाई साहब, एगो साइन से कोसेक तो हो गया, अब 4 गो टर्म इधर भी बच गया है, सेक में ले जाइए, कॉस में ले जाइए, टैन में ले जाइए और फिर कॉट में ले जाइए, तो यह सब जाएगा तो कैसे जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सिंपल फंडा सा है। सर आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने हुई है, बस उसका फार्मूला लगाना है हमको फटाक से। क्या करना है, बस पाइथागोरस फॉर्मूले से ही हम किसी भी इनवर्स को किसी इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या करना है। आपको यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स है, तो भाई साहब यहाँ देखिए चूंकि साइन इनवर्स x, तो शायद यहाँ से आप समझ लीजिए कि साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, तो भाई साहब साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो यह p/h मतलब x/1 क्या हो जाएगा, x/1। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स उसको हम x/1 कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है वह x/1 लिख दीजिए, समझ रहे हैं। तो यह जो p/h बराबर आ गया x, तो यहाँ से आपका मिल गया p बराबर x और h बराबर 1, हमको चाहिए b, क्योंकि भाई साहब पाइथागोरस में होता है h p b। यदि यह 3 चीज पता तो दुनिया के कोई भी त्रिकोणमितीय फंक्शन आप निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। आइए देखिए हमको मिल गया अब p, तो p बराबर होता है b बराबर होता है √h² माइनस p², तो यहाँ से √1 माइनस देख लीजिए, p है आपका x, तो x², अब b मिल गया। अब आपको भाई साहब जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, साइन इनवर्स x था, बटा में नहीं कुछ तो 1 लगा दिए, साइन थीटा का मान p/h है, तो यहाँ पर जो ऐसे होता है ना साइन इनवर्स p/h ही होता है, समझ रहे हैं। जो साइन होता है वह इनवर्स में p/h ही होता है। यदि कोई कॉस में है इसका मतलब समझ रहे कि वह b/h ही है, कोई भी डिजिट है तो वैसा ही है, समझ रहे हैं। भाई साहब ध्यान से देखिएगा क्या है, आप यहाँ पर समझिएगा जरा गौर से, b/h है, तो भाई साहब देखिएगा ध्यान से, हमको p मिल गया, h मिल गया, b मिल गया। अब हमको जाना था साइन से सेक में, तो भाई सेक थीटा का फार्मूला माथा में लाइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है h/b, तो सेक थीटा h/b, देख लीजिए सेक थीटा h/b, h यहाँ पर है 1, b है आपका क्या, b बराबर अभी निकाले हम लोग 1 माइनस x², तो यही आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स x बराबर, यदि कोई आपसे पूछे सेक में तो सेक इनवर्स 1/√1 माइनस x² हो जाएगा। फिर आपसे कोई साइन से कॉस में पूछे कि साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स क्या होगा, देख लीजिए कॉस थीटा, कॉस इनवर्स पूछा तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई b/h, कॉस थीटा बराबर b/h, तो भाई साहब b का मान यहाँ देख लीजिए √1 माइनस x², समझ रहे हैं। फिर आपसे कह दिया h का मान 1, बटा में 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइए यहाँ से हम लोग को कह रहा है क्या भाई tan इनवर्स x बराबर बताइए, मतलब साइन इनवर्स x दिया गया है उससे हमको बताइए tan में कि साइन इनवर्स x बराबर tan में क्या होगा, समझ रहे। तो tan का होता है p/b, तो हमने यहाँ पर p का मान रखेंगे, p का मान है x
और b का मान रखेंगे, b का मान है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो आपका यही आपका क्या आंसर हो गया। फिर आपसे कोई पूछ दिया कि भाई साइन इनवर्स x बराबर कॉट में बताइए, तो कॉट का होता है b बटा p, तो फिर b ऊपर p का मान नीचा, देख लीजिए b का मान यहाँ पर है √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा p का मान यहाँ पर x, तो हो गया x यहाँ पर। आप इसको फार्मूला के रूप में आपको रखने की जरूरत नहीं है, भाई साहब कोई भी दे दे, कोई भी किसी से किसी में आप चेंज कर सकते हैं, बस पाइथागोरस को याद रखकर इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए और कुछ क्वेश्चन हमें बता रहे, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने कह दिया क्या साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, साइन इनवर्स 3/5, इसी से आपको जाना हो गया कहाँ, बराबर में कॉस में जाइए तो कॉस 4/5 हो जाएगा, tan में जाइए तो tan समझ रहे p/b, देख लीजिए, ध्यान समझिए कैसे बन गया भाई, वही तो आपको समझना है ना। आइए देखिए भाई साहब, यहाँ तक tan साइन इनवर्स 3/5, किसी को किसी में चेंज करने का तरीका, साइन से कॉस में जाना है तो यह साइन इनवर्स दिया गया है, तो साइन इनवर्स मतलब साइन थीटा मतलब p/h होता है, p का मान 3 हो गया, h का मान 5, बगल में निकाल लीजिए b √h का 5 मतलब 25 माइनस यहाँ देख लीजिए 3 का 9 बराबर आता है 16, रूट से निकलेगा 4, b का मान 4, इसीलिए कॉस इनवर्स बराबर तो b बटा h, b का मान 4, h का मान 5, इसलिए हमने रख दिया b बटा h। समझे कि नहीं समझे, कोई भी दिक्कत नहीं। इसी को tan से tan में जाना हो तो tan इनवर्स p बटा b, p का मान यहाँ पर 3 है, समझ रहे, और b का मान यहाँ पर 4 है, कॉट में जाना है भाई साहब b/p, किसी को चेंज कर सकते हैं, किसी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। तो चलिए देखिए, अब आप आगे देखिए क्या है, ध्यान से सिर्फ देखते जाइएगा, समझे, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना भी थ्योरी दे रहे हैं भाई साहब बहुत ही मतलब आपको क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला बात सब है, ध्यान से देखिएगा। फिर आप देखिएगा अगला क्या, इस पर थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कोसेक, क्या है कोसेक साइन, कोसेक साइन, समझ रहे, इनवर्स कोसेक साइन इनवर्स 3/5, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया इतना इक्वल टू क्या होगा, क्वेश्चन पूछ दिया कोसेक साइन इनवर्स 3/5 इसके बराबर क्या होगा। तो भाई साहब सिंपल सी बात है, इसका हमको मान निकालना है। यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर साइन है। अब हम यह जानते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट से कि यदि एक सीधा और एक उल्टा होता है तो वह कट जाता है। जैसे कि कोसेक यहाँ पर है, अब कोसेक इनवर्स यदि आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, दोनों कट के जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर देंगे इस साइन को, कहाँ कोसेक में, यहाँ ध्यान से देखिए, ये कोसेक को कोसेक रहने देंगे, साइन को चेंज कर दिए कोसेक इनवर्स में, समझ रहे हैं। और कोसेक इनवर्स तो साइन इनवर्स बराबर आपने जाना है और सुना है, पहचाना, अभी हम लिखे हैं P3 में कि साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, कोसेक इनवर्स 1/x, मतलब यहाँ x/1 था तो यह x 1/x, मतलब सिर्फ यह जो अंक है वह क्या है, पलट जाता है। तो साइन इनवर्स 3/5 है, तो हम लोग यहाँ 5/3 करेंगे, और यह कोसेक इनवर्स है, यह कोसेक है, तो यह कोसेक का कोसेक इनवर्स, समझ रहे, यह दोनों क्या होगा, कट जाएगा, सीधा आंसर है इसका 5/3, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। सर भाई साहब कोई भी आपको सवाल दे दिया, जैसे यहाँ पर tan है, ठीक है, यहाँ पर tan है, आपको दे दिया साइन इनवर्स 4/5, आप कहिएगा भाई साहब सर इसका मान निकालिए, देखिएगा ध्यान से, यह tan है, ये साइन है, यह दोनों एक जैसा होगा तब ये कटेगा, नहीं तो बंदा नहीं कटेगा। यहाँ पर tan है तो यहाँ tan इनवर्स होना चाहिए, यहाँ पर साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स होना चाहिए। अब हम इस इनवर्स को चेंज करेंगे, भाई साहब कैसे चेंज होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए tan है तो tan को रहने दीजिए, साइन इनवर्स 4/5 है तो ये साइन इनवर्स 4/5, कहने का मतलब साइन थीटा बराबर p/h, p का मान है आपका 4/5, देख लीजिए साइन थीटा साइन इनवर्स है तो साइन थीटा बराबर p/h बराबर 4/5, समझ रहे हैं। अब यहाँ से p का मान 4, h का मान 5, हमको चाहिए b बराबर निकल के आएगा यहाँ से 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, ph स्क्वायर माइनस p स्क्वायर,
बराबर आएगा आपका 3, लिख लीजिए। 25 में से 16 घटाइएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा आपका। समझ रहे हैं? क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ से आप यहाँ tan है तो यहाँ tan इनवर्स साइन इनवर्स को हम चेंज कर रहे हैं tan इनवर्स में, क्योंकि इधर tan है तो tan इनवर्स में तभी कटेगा। तो tan इनवर्स में जाने के लिए हमको चाहिए p/b, tan थीटा बराबर p/b। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ p/b मात्रा में करना है। p/b, p का मान यहाँ 4, b का मान यहाँ 3। बस अब tan से tan हट गया, tan है ये tan इनवर्स है, tan है tan इनवर्स से हट जाएगा, बच गया 4/3। यही आपका हो गया आंसर। भाई साहब किसी से किसी में जा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ ध्यान से क्या क्वेश्चन कह रहा है, बड़ी मजेदार टॉपिक है। सेक इनवर्स, देखिएगा सेक इनवर्स, समझ रहे हैं? सेक इनवर्स आपको दे दिया क्या, tan इनवर्स 2/3। देखिए ध्यान से, यहाँ देखिएगा यह सेक है सीधा, सेक है सेक इनवर्स 2/3, तो सेक है tan इनवर्स 2/3 है। तो tan को सेक को हमको काटना है, इसका मान हमसे पूछ रहा है, इसके बराबर वाट क्या हो रहा है, तो हम लोग सीधे लिखेंगे यार इतना बराबर इतना। अब यहाँ tan है यहाँ सेक है, यह दोनों कटना चाहिए। कटेगा कब, जब tan सेक में आ जाएगा। तो इस tan को सेक में चेंज करेंगे हम लोग ऐसे, सेक है इस tan को लिख दिए यहाँ पर सेक इनवर्स, और सेक थीटा बराबर होता है h/b। यहाँ तक p/b है, tan इनवर्स है तो क्या है, tan इनवर्स है तो p/b है 2/3। हमको चाहिए h बराबर, तो √p² प्लस b²। देखिएगा ध्यान से, ये सब समझने वाली बात है। 4 9 4 हो गया √13, समझे? तो h मिल गया। सेक है तो सेक चाहिए हमको h/b, तो h/b चाहिए तो h का मान है √13 और b का मान यहाँ पर है 3। अब यहाँ से यह कट जाएगा, समझ रहे? जब यह दोनों कटेगा तो मेरा बचेगा यार √13/3। यही आपका आंसर। तो भाई साहब हमें उम्मीद है कि किसी में आप चेंज कर लीजिएगा। बस एक ही फार्मूला है जो है आपका क्या, पाइथागोरस। जी हाँ, पाइथागोरस। ठीक है, अब आइए आगे की बात हम लोग करते हैं। आगे आपका P4 आपका क्या हो जाएगा, अगला प्रॉपर्टी देखिएगा। अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, साइन इनवर्स x प्लस, समझे, कॉस इनवर्स x बराबर होता है π/2। फिर देखिएगा ध्यान से, कहता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर होता है π/2। ध्यान से देखिएगा 3 नंबर यहाँ पर फिर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर होता है π/2। भाई साहब यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्या है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। क्या समझिएगा, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। समझ रहे हैं? यहाँ पर गुण कहता है कि यह x और यह x, मतलब भाई साहब यह एंगल, मतलब यह नंबर और यह नंबर दोनों सेम होगा, और एक सेक में एक कोसेक में होगा, तो उसका आंसर सीधा π/2 होगा। देखिएगा यहाँ एक क्या है, tan इनवर्स x, यहाँ कोसेक इनवर्स x, यह दोनों जो नंबर होगा वह सेम होगा, तो सीधा एक tan एक कॉट और यह नंबर आपका सेम होना चाहिए, तो π/2। फिर देखिएगा साइन इनवर्स x, यहाँ कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। भाई साहब इस पर एक क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन से पहले इसको हम लोग चलते हैं प्रूफ के दुनिया में। देखिएगा फिर ध्यान से हम एक प्रूफ करेंगे, बाकी सब आपको प्रूफ करना होगा, देख लीजिए, और आपके कॉपी में रहना चाहिए, हम चेक करेंगे। देखिए प्रूफ में क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए। इसमें से एक होकर किसी को आप मान लीजिए थीटा, दोनों x वाला है, इसलिए एक होकर मान लीजिए थीटा। भाई साहब हम लोग का आदत बन गया है, साइन इनवर्स x को हम लोग मान लिए थीटा, साइन इनवर्स x को क्या मान लिया हम लोग, थीटा। अब जब ये थीटा माने तो x बराबर क्या आ गया, साइन थीटा। समझ रहे, x बराबर क्या हो गया, साइन थीटा। अब हम x बराबर हो गया क्या, साइन थीटा। अब साइन को हम लोग चेंज करेंगे कॉस में, तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा, जिसको हम लोग 90 डिग्री को π/2 लिखेंगे, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन से cos को इधर खींचिए, तो यह cos इनवर्स x आ जाएगा, बराबर में उधर बच जाएगा π/2 माइनस थीटा। समझ रहे हैं? अब यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, देखिएगा ध्यान से, भाई थीटा को इधर खींच लीजिए, तो cos इनवर्स x
प्लस में आ जाएगा थीटा बराबर पाई बाई 2। हमने कॉस इनवर्स को ठीक है प्लस थीटा का यहाँ पर मान निकला था क्या साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। समझ रहे हैं। अब यहाँ से आपका यही चीज क्या हो गया प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ठीक है, फिर देखिएगा ध्यान से। अब दूसरा है आपका क्या, ध्यान से देखिएगा, लेट tan इनवर्स x बराबर हमने थीटा मान लिया, x बराबर हो गया आपका tan थीटा। समझ रहे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फिर इधर x सही है, tan को चेंज कीजिएगा cot में, यहाँ से हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ से फिर देखिएगा आपका cot को इधर खींच लेंगे हम लोग बाय डेफिनेशन से, तो cot इनवर्स या इधर से इधर आया RHS से LHS में, तो x बराबर इधर बच गया पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ से देखिएगा यहाँ पर क्या है आपका, अब इस थीटा को इधर के इधर माइनस इधर प्लस में, इधर हो गया cot इनवर्स x बराबर में बच गया पाई बाई 2। थीटा को हमने शुरू में क्या माना था tan इनवर्स x, तो लिख दीजिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। भाई साहब इसी प्रकार से आपने सभी प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए इस जितना अभी हम पढ़ाए इस सभी बात से, ठीक है, कुछ सवाल आपको बताते, जितना बात हम अभी तक पढ़ाए ना इन सभी बातों से कुछ सवाल है और कुछ एग्जाम्पल है जो हमको अभी क्लियर कर रहे हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से वीडियो रोककर, ठीक है, मतलब कि पॉज कर। ठीक है, आइए देखिए आप उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। तरह तरह के आपको एग्जाम्पल्स हम मिलवाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। लेकिन भाई साहब जितना भी फार्मूला लिखे उसको आप रूम पर जाके 4 बेर 5 बेर 10 बेर लिखिए, जितना बेर लिखना है लिखिए, लेकिन आपको भाई साहब याद होना चाहिए। आप रटिएगा नहीं फार्मूला को, सब में कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो, सबका टेक्निक बताया है। वह आप क्या कीजिएगा, सीधा लिखिएगा, उसको बार बार देखकर लिखिएगा 3-4 बेर, अपने आप याद हो जाएगा। फिर मुजवानी लिखिएगा और कॉन्सेप्ट के साथ लिखिएगा जैसे हम लिख रहे थे। ध्यान से देखिएगा। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन कुछ आता है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन अभी जो पढ़ाए उस फार्मूला पर सवाल था, 1 साल पूछा हुआ भी है, tan इनवर्स, समझ रहे हैं, tan इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर 1 प्लस x, ठीक है, बटा में 5। ध्यान से देखिएगा, फिर कह रहा है प्लस tan इनवर्स 5 बटा रूट अंडर 1 प्लस x बराबर 1। क्या होगा, क्वेश्चन है आपका। भाई लोग देख के आप लोग घबरा जाइएगा कि क्वेश्चन क्या कहा, कैसे कहा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, समझे। तो हम कुछ नहीं, इसको हम लोग देखिए हल करते हैं कैसे, सोल्यूशन हम लोग हल करते हैं कैसे, ध्यान से देखिए। जो यह बात है वो लिख लेंगे, उसके बाद ध्यान से देखिएगा tan इनवर्स जो है वह रहने देंगे 1 प्लस x बटा 5 प्लस इस tan को चेंज करेंगे हम लोग cot में। जब cot में चेंज करेंगे तो नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे, क्योंकि tan का होता है 1 बटा भाई साहब tan इनवर्स x बराबर अभी बताए हैं cot इनवर्स 1/x होता है। तो हमने tan को चेंज किया cot में, तो x चल गया 1/x में, यहाँ पर 5 बटा है, यह चल जाएगा उल्टा, उलटेगा तो यह बनेगा 1 प्लस x बटा 5। अब यह चीज और यह चीज दोनों सेम है। जो हमने अभी पढ़ाया कि tan इनवर्स x, अभी हमने पढ़ाया कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है पाई बाई 2। तो भाई साहब यहाँ और यह क्या सेम है, तो tan इनवर्स में ही cot इनवर्स में, तो यह डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पाई बाई 2। आपको थोड़ा सा भी झिझकने और चहकने की बात नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ देखिएगा sec इनवर्स 3/5, sec इनवर्स 5/3, sec इनवर्स 5/3, समझ रहे हैं। और यहाँ पर दे रखा है आपको क्या, sec इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, क्या यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या है आपका sec है, ठीक है। यहाँ पर आपका दे दिया sin इनवर्स, ठीक है, sin इनवर्स 3/5, इसके बराबर पूछ रहा है हमसे व्हाट, क्या होगा। देखिएगा ये sec है तो इसको जो के क्यों उतार दिए 5/3 प्लस साइन को चेंज कर दिए कोसेक में, तो कोसेक इनवर्स यह हो गया 5/3। अब यह दोनों सेम है, समझ रहे हैं। तो सेक का कोसेक है, यह दोनों एंगल में नंबर या क्या है सेम है, बराबर आपका हो गया π/2। यही आपका क्या है आंसर। भाई साहब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इधर उधर आराम से आपका क्या होगा बन जाएगा। किसी में चेंज करने से आपको क्या है π/2, जब ये रहेगा sec इनवर्स x, या तो आपका क्या हो जाएगा
पाई बाई 2। ठीक है, अब आइए और आपको क्या है ध्यान से समझिएगा। आपका जैसे और आपका क्या है, अब रेंज का क्या फायदा था हम आपको बता रहे हैं। भाई साहब आपको यहाँ पर दे रखा है क्या, cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। देखिए अब ऐसा सवाल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। आपसे पूछेगा प्रिंसिपल वैल्यू बताइए, या सीधा लिख देगा ये वैल्यू। जब भी आपके सवाल में प्रिंसिपल वैल्यू पूछे या डायरेक्ट पूछ दे, क्या चीज, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ दे या डायरेक्ट पूछ दे इवैल्यूट मान निकाले, तो ऐसा सवाल में यहाँ पर ऐसा सवाल आएगा कॉन्सेप्ट क्लियर। हम लोग यहाँ झट से देखते हैं क्या, cos इनवर्स से cos है सर, यह कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं पाई बाई 6, जबकि यह गलत है। सर गलत क्यों है, इसको आप एक बार चेक कीजिएगा। तो यह भाई cos है, क्या है यहाँ cos है, cos इनवर्स का रेंज हमने क्या देखा था, cos इनवर्स का रेंज देख लीजिए क्या है, 0 से पाई। cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। cos का, cot का, sec का 0 से पाई, समझ रहे। और sin का, tan का, cosec का हम बताए थे -π/2 से +π/2। यहाँ cos है। ऐसा सवाल में जब भी प्रिंसिपल वैल्यू कहे या आपको इवैल्यूट बोले, प्रिंसिपल वैल्यू बोले या इवैल्यूट, तो आप सबसे पहले जो इन्वर्स रहेगा उसका रेंज चेक कर लीजिएगा कि भाई साहब यहाँ पर जो दिया गया है वो उसके रेंज में है या नहीं। यदि उसके रेंज से बाहर है तो फिर यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कटिंग कर सकते हैं या डायरेक्ट इसको हटा नहीं सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले उसको रेंज में लाएंगे। रेंज का मतलब हुआ कि 90 डिग्री से छोटा करेंगे हम लोग, क्या करेंगे 90 डिग्री से छोटा। और 90 डिग्री से छोटा जब करेंगे तो वह आना चाहिए कि यह जब 90 डिग्री से छोटा करेंगे यहाँ पर आपका काम देगा क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट हम आपको बेसिक बातें बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, इसीलिए बताए थे। यह दो का बात आपको नहीं आएगा तो आप किसी भी क्या है, आप अधिकांश सवाल गलत कर लीजिएगा। आपको फर्स्ट नंबर में आना चाहिए रेंज, याद होना चाहिए रेंज, और उसके बाद क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब जाके हम लोग ऐसे सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे इस सवाल को। यहाँ कोसेक इनवर्स है, हमने इसका रेंज चेक किया तो यह पाई से ज्यादा है, तो इसको हम रेंज में लाएंगे। रेंज में लाने का तरीका होगा cos इनवर्स, इस cos को ऐसे रखेंगे, यहाँ पर हम लोग पाई प्लस π/6 कर लेंगे, फिर जोड़ेंगे उतना ही पुर जाएगा। अब यहाँ पर आ गया कॉन्सेप्ट किसका, क्वाड्रेंट का, कि cos पाई प्लस कितना π/6, तब पाई प्लस π/6 हो गया। कौन क्वाड्रेंट, ध्यान से देखिएगा, यह थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट के cos है तो cos होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थीटा है आपका π/6। ध्यान से देखिएगा, cos इनवर्स 0 से पाई से बेसी था, 0 से पाई इसका रेंज होता है cos इनवर्स का। जब यह बेसी था इसको हमने तोड़ना शुरू किया, 90 से छोटा किया, तो इसको लिखना पड़ा पाई प्लस π/6। क्या लिखना पड़ा, पाई प्लस π/6। अब यह जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो cos पाई प्लस थीटा बराबर आता है माइनस cos थीटा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है तो माइनस पाई है, नो चेंज तो cos का cos, π/6 है तो π/6। अब यहाँ ध्यान से देखिए भाई साहब, यह cos इनवर्स है, cos से बीच में माइनस, ये दोनों अभी नहीं हटेगा। अब हम VVI फार्मूला जो लिखाए थे, cos इनवर्स क्या लिखाए थे VVI फार्मूला, ध्यान से देखिए, cos इनवर्स -x बराबर आपको पाई माइनस cos इनवर्स x हमने बोला था। अब यहाँ पर यह फार्मूला लगेगा तो यह हो जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ से देखिए माइनस को हटाएंगे तो पाई के साथ निकलेगा cos इनवर्स, तब cos यह पूरा x के जाएगा तो cos इनवर्स π/6। अब यह दोनों कटेगा तो यहाँ पर हो गया पाई या माइनस यहाँ से π/6। अब इसको हमने क्या करेंगे, बटा पर का जोड़ घटाओ तो आपका आएगा 5π/6, 6 में से 1 घटेगा 5/6, यही आपका आंसर हो जाएगा 5π/6। भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछ चुका है इस सवाल को, समझ रहे हैं। ध्यान से देखिए अभी और सवाल से मिलेंगे। साइन है, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 13π/6, देखिएगा ध्यान से। अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए फर्स्ट बात में आपको रेंज याद होना चाहिए, दूसरा आपको क्वाड्रेंट याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ याद नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं। देखिए फर्स्ट इसका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का रेंज, तो साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से +π/2।
जबकि 90 से -90 यह क्या है, बहुत ज्यादा है। तो इसको हमने छोटा करेंगे, 90 डिग्री से छोटा में बदलेंगे। इसको कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स, यह साइन रहने देंगे। 6 दूना 12 मतलब 2 पाई, 6 से भाग दे, 6 दूना 12 और 1 आ जाएगा 13। भाई साहब 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो यह साइन है तो साइन इनवर्स रहेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आपका क्या आ गया, साइन पाई बाई 6, क्योंकि यह तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और थीटा का मान यह है 2 पाई है तो नो चेंज, तो साइन पाई बाई 6। अब यहाँ से यह हट जाएगा, सीधा आंसर आएगा पाई बाई 6। समझ रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पर इसको हम नहीं काट सकते हैं, रेंज के अंदर में रहेगा तो हम लोग काट सकते हैं। यही सवाल यदि ऐसे रहता कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो हमने साइन का रेंज देखा -पाई/2 से +पाई/2, समझ रहे। तो यह जो क्या है 90 से छोटा है और दोनों के बीच में हम लोग सीधे काट के कर देंगे आंसर पाई बाई 6 आंसर। समझ रहे हैं। फिर ध्यान से देखिएगा, आपका एग्जाम्पल आपसे कह रहा है क्या, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 6, 2 पाई बाई देख लीजिए 3, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कह रहा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। साइन इनवर्स से उसका रेंज हम लोग सीधा माथा में लाएंगे, रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2। तो भाई साहब यह कितना हो गया, 120 डिग्री, जो क्या है 90 से 12 है, समझ रहे। तो 90 से 12 तो इसको हम लोग पहले कम करेंगे। कम करने का तरीका वही है, साइन इनवर्स साइन, इसको हम लोग देखिए 3 है तो पाई माइनस पाई बाई 3, समझ रहे, पाई माइनस पाई बाई 3, फिर 3 में से 2 3 में से 1 जाएगा, 2 बच गया। अब यह पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन होता है क्या, पॉजिटिव, तो हम लोग सीधे लिखेंगे साइन इनवर्स और साइन पाई बाई 3, समझ रहे। यह क्या होगा, कट जाएगा इस साइन से साइन, अब आंसर आ जाएगा पाई बाई 3। रेंज के अंदर में ना होगा तो पहले रेंज में लाएंगे, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। फिर कॉस है, इनवर्स कॉस, ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन का फेयर में नोट कीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं। कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब इसका रेंज चेक कर लीजिए। कॉस है, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, कॉस का होता है 0 से पाई। भाई साहब जब 0 से पाई होता है तो पाई मतलब 180, तो 120 सही है, समझ रहे। 2 पाई बाई 3 120 डिग्री सही है, समझ रहे। तो वह क्या है, 0 से पाई मतलब 120 180 के अंदर में ही है, रेंज में है, इसलिए डायरेक्ट कट जाएगा, सीधा 2 पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आपका फिर देखिएगा, tan इनवर्स 2 पाई बाई 3 दे दिया, tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3 दे दिया। फिर यहाँ क्या है, रेंज चेक करेंगे तो हमने tan है, tan का रेंज होता है -पाई/2 से +पाई/2। यहाँ जबकि यह 120 है, 90 से 12 रेंज में नहीं है, तो पहले रेंज में लाएंगे। रेंज में लाने के बाद हम लोग देखेंगे कि tan इनवर्स tan अब पाई माइनस पाई बाई 3 रेंज में आ गया 90 से छोटा। और 90 से छोटा आने के बाद हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से, तो tan इनवर्स यहाँ पर हो गया tan, समझ रहे, पाई माइनस पाई बाई 3, tan पाई माइनस पाई बाई 3। जब ये tan पाई माइनस पाई बाई 3 तो tan पाई होगा। लेकिन भाई साहब यह कौन क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में tan होता है नेगेटिव, इसलिए इसके आगे क्या होगा, माइनस लगेगा। यहाँ पर यह लिखाएगा -tan पाई बाई 3, ठीक है। अब यह tan इनवर्स है, tan के बीच में माइनस है तो कटेगा नहीं। अब यहाँ tan इनवर्स, फिर याद रखिए वीवीआई फार्मूला, हमने क्या कहा था कि tan इनवर्स -x बराबर सीधा -tan इनवर्स x, साइन tan और कोसेक डायरेक्ट माइनस को बाहर बिनता है, cos cot से पाई माइनस को tan इनवर्स जो रहता है वह बिनता है, समझ रहे हैं। ये अब यहाँ से हम लोग माइनस को बाहर बिनेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 3 होगा। अब यह माइनस बच जाएगा, यह कट जाएगा, इधर से पाई बाई 3 बच जाएगा, यही आपका क्या है, आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग इस तरह के सवाल को क्या हल करते हैं, ठीक है। तो आइए फिर इसको नोट कीजिए जल्दी से। आइए हम फिर अब आगे की बात करते हैं। आगे हम आप पहले चलते हैं एनसीईआरटी के 2.1 जो एक्सरसाइज है उसमें, ठीक है। 2.1 एक्सरसाइज है आपका, ध्यान से देखिए। उसके बाद हम लोग अगले दिन करेंगे 2.2 की बात, ठीक है। घबराइए नहीं, आपको स्थिर से प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा, प्रत्येक क्वेश्चन कैसे बनाना है, कैसे हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, समझे।
और एकदम क्लियर मिलेगा, समझे। दूसरा टीचर की तो नहीं, एकदम एकदम क्लियर मिलेगा आपको। इसको पहले क्या कीजिए आप अच्छा से नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, देखिए ध्यान से आगे। आप एनसीईआरटी का ओनली प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, दूसरा बुक का रिवीजन नहीं कीजिएगा। दूसरा बुक एक बार बना लिए, ठीक है। ओनली बोर्ड के हिसाब से भाई साहब एनसीईआरटी, ओनली भाई एनसीईआरटी, टोटल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। एनसीईआरटी बुक ही टोटल रिवीजन कीजिएगा। आइए, एक्सरसाइज आपका है क्या, ध्यान से देखिएगा। 2.1 जो पहले थ्योरी था, थ्योरी वाला कॉपी में लिखिएगा। अभी जो जितना भी सवाल हम लिखेंगे वो सब आप थ्योरी के कॉपी में पर लिखिएगा। अब एक्सरसाइज अपना आप अलग बनाइएगा। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। नीचे दिए क्वेश्चन का प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द, ठीक है, प्रिंसिपल, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है नीचे दिए क्वेश्चन का क्या कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए। हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक में साइन इनवर्स -1/2, ध्यान से देखते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है cos इनवर्स √3/2, यह सब फेर के कॉपी में उतारिएगा भाई साहब, देखिएगा ध्यान से। आपका tan इनवर्स -1, तीसरा देखिएगा ध्यान से। फिर हम और लिख रहे हैं tan इनवर्स -√3 कोसेक cos इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, cos इनवर्स -1/2 कोसेक इनवर्स 2, ठीक है। 4 5 6, ध्यान से देखते रहिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन है आपका। सेक इनवर्स 2/√3, देखिए हमें लगता है कि आपका इतना ही से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से हम क्या कर रहे हैं। आइए देखिए सर, एक होता है क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मतलब जल्दी बनाने का तरीका, और एक होता है कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लिख कर बनाने का। पहले हम आपको इसको लॉन्ग मेथड में ले जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखिए साइन इनवर्स, सबसे पहले लेट जो दिया गया उसको थीटा मानिए। क्या दिया गया, ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स -1/2 बराबर हमने मान लिया थीटा। क्वेश्चन दिया गया लेट साइन इनवर्स 1/2 के बराबर पूछा, हमने इसको मान लिया थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स को उधर ले गए, साइन इनवर्स उधर जाएगा, इधर बच जाएगा 1/2 बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब इस माइनस को उधर भेज देंगे, 1/2 बराबर हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। अब माइनस साइन थीटा है, इधर साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, तो भाई साहब इधर साइन थीटा तो इधर 1/2 है। तो आप माथा लगाइएगा, 0 से 90 डिग्री तक मान याद होना चाहिए कि साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। तो भाई साहब साइन 90 डिग्री, भाई साहब साइन 0 से 90 तक आपको मान याद होना चाहिए। और साइन कितना का मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग π/6 लिखते हैं, बराबर ही माइनस है, तो आप इसको साइन माइनस थीटा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, साइन माइनस थीटा आप यह लिख सकते हैं, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। और यह 1/2 है, तो साइन इधर, तो इधर भी साइन में होना चाहिए। तो साइन कितना का मान 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान, जिसे हम लोग π/6 लिखते हैं। अब साइन से साइन हट जाएगा, इधर बच जाएगा π/6 और इधर बच जाएगा माइनस थीटा। हमने माना था इतना को थीटा, तो हमको चाहिए थीटा का मान, इसीलिए थीटा बराबर इस माइनस को इधर भेज देंगे, माइनस π/6 से ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई जब भी आपको लॉन्ग मेथड में बनाना होगा तो आप इसी तरीका से बनाइएगा, लिखिएगा हेंस अंत में साइन इनवर्स -1/2 बराबर आपका यहाँ माइनस π/6 आंसर। समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, यह था आपका लॉन्ग मेथड। इसी सवाल को आपको शॉर्ट बनाना है, एकदम शॉर्ट। देखिएगा यहाँ शॉर्ट में एकदम आपको साइन इनवर्स -1/2, हमने फार्मूला इसका लिखाया है। क्या फार्मूला लिखा है,
कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। सिंपल सी बात है, यह जो है इसके बराबर आप लोग माइनस साइन इनवर्स 1/2 लिखिए, और माइनस है तो माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 तो साइन कितना का मान 1/2, सीधे π/6 मतलब 30 डिग्री। बस एक लाइन में आपका आंसर। क्या कहे फिर से सुनिएगा, साइन इनवर्स 1/2 तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला हमने लिखा था माइनस साइन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो बराबर माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो गया। अब यह जो माइनस आगे चला था हम लोग साइन टैन और कोसेक में सीधे माइनस बाहर कर देते हैं, बाकी कॉस कॉट सेक में हम लोग पाई के साथ माइनस को बाहर करते हैं, समझे। तो यह जो आ गया आपको, और यह साइन इनवर्स 1/2 है तो साइन कितना के मान 1/2 तो साइन π/6 मतलब 30 डिग्री का, तो माइनस π/6 जाइए। आपका आंसर दोनों से सेम आएगा। यह शॉर्ट तरीका है या लॉन्ग तरीका है, जब आपको लिखित रूप से बनाना होगा ऐसे बनाना है आपके बुक में, लेकिन शॉर्ट इसी प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए अब अगला 2 नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, लेट कॉस इनवर्स, देखिए √3/2 इसके बराबर हम लोग थीटा मान लिया। जब ये कॉस इनवर्स उसको उधर भेज दीजिए तो √3/2 बराबर हो गया कॉस थीटा, इनवर्स से उधर जाएगा कॉस थीटा। अब कॉस कितना का मान √3/2, तो यहाँ ध्यान दीजिए कॉस कितना का मान √3/2 तो कॉस 30 डिग्री मतलब π/6 बराबर कॉस थीटा, फिर कॉस से कॉस हटेगा इसीलिए थीटा बराबर आपको π/6 ही आएगा। अब कहिएगा सर इस सवाल को कैसे बनाएंगे हम लोग, तो एक लाइन में सिंपल सी बात, यहाँ पर जो है इसके बराबर हमको दिमाग लगाना है कि भाई cos इनवर्स √3/2 है तो cos कितना का मान √3/2 होता है, सीधा सा माथा को जवाब देना है कि cos कितना का मान √3/2 होता है, cos कितना का मान √3/2 होता है तो cos कितना का मान √3/2 होता है, तो भाई 30 डिग्री, तो यहाँ पर सीधा लिख दीजिए π/6 मतलब 30 डिग्री आंसर। एक लाइन में हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव आपको इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला आपको हम लोग लेते हैं यहाँ पर 3 नंबर में हमने लिखा है tan इनवर्स -1, ऑब्जेक्टिव बनाना है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, tan के अंदर में माइनस है, सीधा माइनस बाहर आ जाता है, और tan 1 है तो tan कितना के मान 1/2 तो भाई π/4 का मान 1 होता है। tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 कितना का मान तो π/4 का मान, तो -π/4 आंसर। आप फिर देखिएगा दिमाग से यहाँ आपका, इसी को हम लोग लॉन्ग बनाते हैं, इसी को हम लोग लॉन्ग, तब जब लॉन्ग बनाना है तो हम लोग लेट लिखते हैं, साइन इनवर्स -1/2 को थीटा मानते हैं, इधर -1 उधर जाएगा tan थीटा बन जाता है, समझ रहे। अब माइनस को उधर भेज देते हैं तो 1 बराबर -tan थीटा हो गया। अब 1 को हम लोग कहते हैं कि tan 45 डिग्री मतलब tan π/4 का मान बराबर में माइनस है तो tan माइनस के अंदर में चल जाएगा, tan के अंदर में tan -थीटा बराबर -tan थीटा, और tan से tan हट जाएगा इसीलिए आपको आ जाएगा π/4 बराबर -थीटा, तो माइनस को इधर भेज दीजिए, थीटा बराबर आ गया -π/4 जो आपका आंसर हो जाएगा, हेल्स लिख दीजिए, समझ रहे। अब आइए ध्यान समझिएगा, अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा, cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स -1/2, ध्यान से देखिएगा cos इनवर्स -1/2 इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, आइए देखिए यहाँ पर। सबसे पहले कीजिएगा लेट हमने जो दिया है उसको मान लेंगे, cos इनवर्स -1/2 बराबर हमने लिखेंगे थीटा, लेट cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा, -1/2 इधर रह गया, cos थीटा उधर चल गया, समझ रहे। अब यह 1/2 बराबर हो गया -cos थीटा, तो यहाँ हो गया 1/2 -cos थीटा कौन क्वाड्रेंट में होता है तो भाई साहब सेकेंड में, तो हमने इसको लिखेंगे cos π थीटा, cos π थीटा, तब तो cos थीटा आएगा। कहिएगा सर इस सब में तो आपने सीधे लिख देता था tan थीटा sin थीटा, तो भाई साहब इसमें यही होता है, और उसमें जब कीजिएगा cos थीटा तो बराबर तब प्लस cos थीटा आता है ना, तो हम लोग इसीलिए यह नहीं लिखे क्योंकि यहाँ cos थीटा, तो cos थीटा लाने के लिए भाई साहब π थीटा लिखना पड़ता है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, इसलिए हमने क्या किया ध्यान से लिखे cos π थीटा। अब यहाँ पर देखिएगा 1/2 तो cos कितना का मान 1/2 तो cos 60 डिग्री, cos π/3 cos 60 डिग्री का मान 1/2,
समझे। तो यहाँ पर फिर cos पाई बाई पाई माइनस थीटा इधर रहेगा ही, ठीक है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा। अब cos से cos हट गया, तब पाई बाई 3 बराबर पाई माइनस थीटा, माइनस थीटा है तो इधर आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा तब प्लस थीटा, उधर जाएगा तब पाई माइनस पाई बाई 3, जो आपका आएगा 2 पाई बाई 3 आंसर, 2 पाई बटा 3 आंसर। यह इसका आया कितना cos। भाई साहब लॉन्ग बनाया तो इतना देर लगा, इतना में गया। आपसे पूछेगा हमेशा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, ध्यान से जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, cos इनवर्स माइनस 1/2, सीधा फार्मूला हम VBI वाला cos इनवर्स माइनस x बराबर बोले थे कि पाई माइनस cos इनवर्स x निकलता है। cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स निकलता है, तो सीधा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब जरा दिमाग लगाएंगे, cos कितना का मान, तो पाई बटा कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री तो पाई बाई कितना 3, 60 डिग्री तो पाई बाई 3। अब इसका बटा पर का जोड़ घटाव कर लेंगे हम लोग, सीधे आएगा 2 पाई बाई 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बस जो फार्मूला होगा वो फार्मूला लगा दीजिए, माइनस वाला देख लीजिए, tan में, साइन में और कोसेक में डायरेक्ट माइनस बाहर, जबकि कोसेक में, कॉस में, सेक में और कॉट में CCS में निकलता है, समझ रहे हैं। CCS में पाई माइनस जो रहेगा वह निकलेगा, पाई माइनस, समझ रहे हैं, पाई माइनस जो रहेगा वह निकलेगा, समझ रहे हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स x। यह CCS के साथ होता है, पाई के साथ बाहर निकलता है, बाकी सब में सीधा माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो किसी भी सवाल को आप इसी तरीका से हल कीजिएगा। ये लॉन्ग मेथड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और आपका शॉर्ट मेथड बताया क्या सब्जेक्टिव। इसी तरीका से आप किसी भी सवाल को क्या है हल कर सकते हैं। अस्थिर से इसको नोट कीजिए और यह पूरा 2.2 एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा, NCERT 2.2, समझ रहे। और वैसे किसी बुक आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट यही है। आइए एक सवाल से हम और मिलते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि tan इनवर्स 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। भाई साहब ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको तो डायरेक्ट हल कीजिएगा। देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका, cos इनवर्स 1/2 फिर प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देख लीजिए सीधा कहा था ये वैल्यू मतलब मान याद कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसके बराबर हेयर इतना बराबर लिख दीजिएगा, बराबर फिर इसके सॉल्यूशन में बना रहे हैं, ध्यान देखिएगा। tan इनवर्स 1 है तो tan इनवर्स 1 का मान देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर tan इनवर्स 1 तो पाई बटा 4, tan कितना का मान 1 होता है तो tan पाई बटा 4 का मान। भाई साहब यहाँ cos इनवर्स माइनस है तो cos इनवर्स माइनस को बाहर निकालिएगा तो cos वाला माइनस निकलता है पाई माइनस के साथ, cos इनवर्स 1/2। cos है CCS, cos cot sec, CCS cos cot sec पाई के साथ बाहर आता है माइनस में, तो cos माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस sin माइनस डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, तब देखिए प्लस माइनस sin इनवर्स, sin वाला का डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाता है, समझ रहे। अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, पाई बटा 4 प्लस पाई माइनस cos कितना का मान 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2, फिर प्लस माइनस यहाँ पर माइनस sin कितना का मान 1/2, तो sin 30 डिग्री के मान 1/2, समझ रहे हैं। तो sin 30 डिग्री मतलब पाई/6। कुछ नहीं कर रहे हैं, ध्यान से रखिएगा। अभी सबका बटा पर का जो घटाव कर लीजिए, 12 इसका एलसीएम आएगा, 4 तिया 12 प्लस 12 पाई माइनस 4 तिया 12 माइनस 6 दूना 12, 4 दू 6 और 12 3 15, 15 में से 6 जाएगा 9 पाई बाई 12, 3 तिया 9 4 तिया 12 3 पाई बटा 4। यही आपका क्या है आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हम लिखे थे अभी ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन लिखे थे वह क्वेश्चन है आपका क्या है, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। इस प्रकार के जो भी सवाल रहेगा ध्यान से बनाइएगा। देख लीजिए डायरेक्ट cos इनवर्स 1/2 तो cos कितने का मान 1/2,
तो cos कितना के मान 1/2 समझ रहे हैं। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 प्लस 2 है तो 2 इस बीच में ना कुछ तो इनटू sin कितना के मान 1/2 समझ रहे हैं। sin कितना के मान 1/2 मान यहाँ निकलने वाला है, जाना निकलने वाला है उसका अलग रहता है। देखिए sin वर्स 1/2 तो sin कितना का मान तो 30 डिग्री। अब इस 2 से ही कटेगा 3 बराबर हो गया आपका यहाँ ध्यान से देखिए π/3 प्लस में है π/3 बराबर 2π/3 यही आपका आंसर। तो आपका 2.2 हो गया इन समझ रहे हैं। आप आराम से बना लीजिएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। रेंज आपको हम लिख चुके हैं ठीक है। एक क्वेश्चन है कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हमसे क्या कि sin इनवर्स x बराबर y देन तब इसका रेंज क्या होगा। तो sin इनवर्स का रेंज हम आपको लिखे थे क्या -π/2 से +π/2 समझ रहे हैं। -π/2 से क्लोज इंटरवल में +π/2 इसको हम यह भी बताया था क्या कि 0 मतलब -π/2 समझे लेस देन इक्वल टू समझे y है फिर लेस देन इक्वल टू π/2 यही आपका आंसर होगा। आप एक क्वेश्चन फिर से देखिए कहता है यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिमाग वाला क्वेश्चन है। देखिए tan इनवर्स √3 है तो tan कितना का मान √3 होता है। तो भाई साहब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए sec है ccs पाई के साथ बाहर आएगा, माइनस है तो ccs sec है बाहर आएगा पाई के साथ, तो यहाँ माइनस इसलिए आगे पोस्ट दीजिएगा, माइनस है इसलिए आगे पोस्ट दीजिएगा पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब यहाँ देखिए π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस sec कितना के मान 1 सीधा 2 sec कितना के मान 2 तो sec 60 डिग्री का मान 2 होता है। sec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। यहाँ देखिए π/3 यहाँ से क्या कीजिएगा घटाइएगा तो 3 यहाँ पाई माइनस पाई यहाँ हो जाएगा आपका 3 पाई आपका पाई मतलब -2 पाई में से 3 तो -π/3 यही आपका क्या है आंसर आ जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं समझे, आप आराम से सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। 2.1 आपका हो गया एनसीईआरटी का। कल फिर हम आगे थ्योरी देंगे, फिर आपका 2.2 का हम सवाल बनाएंगे ठीक है। मेहनत करते रहिए। जय हिंद जय भारत।